आयत नंबर 213 में हमने यहीं से मामला जोड़ लिया था कि अल्लाह ताला बता रहा है कि पहले इंसान से लेकर हर उम्मत, ये तो एक ही उम्मत हुआ करती थी, कानन नासा उम्मतम वाहिदा। फिर हमें नबियों का सिलसिला हमने जारी इसलिए किया क्योंकि ये हिदायत की मौजूदगी में इख्तलाफ करते थे, और इख्तलाफ करते थे किस लिए? बग़ियम बैनहुम, एक दूसरे की हसद और हटधर्मी और ज़िद। ये ज़िद है जो इल्म की मौजूदगी में आपको अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने नहीं देती। आम शोबों में भी देखा जा सकता है, दीन में तो बदरजा अतम मौजूद होती है, क्या मेरे अब्बा गलत थे तुम्हारे अब्बा ठीक है, मेरे टीचर गलत थे तुम्हारे टीचर ठीक है, माखज़ मौजूद है। बस इसी अना पे पाँव रख के खड़े होने का नाम है कि आप इल्म में आगे बढ़ें खुलूस के साथ और उन आयत की तरफ रुजू करें, उस अमल की तरफ रुजू करें जो अल्लाह ने दिया है। सूरह बकरा में हम आ चुके हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 214 से हम पढ़ेंगे। हम किस हिस्से में मौजूद हैं? हमने तमीज़ पढ़ ली थी, हमने बनी इस्राईल की तारीख़ पढ़ ली थी, हमने बनी इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र पूरा और तामीर काबा पढ़ लिया था। हम आयत नंबर 142 से 283 जिसमें बनी इस्माईल यानी कि सहाबा कराम, सामने खड़ी हुई जमात और उनके ज़रिए रहती दुनिया तक के इंसानों को हिदायत जारी की जा रही हैं, और फिर इसका आखिर में ख़ात्मा हो जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। ये सारे टॉपिक्स हमें याद है, हमने रिवाइज़ किए हैं। इस हिदायत में जो हमें दी गई है रिसालत, उसका मकसद सलात का मर्तबा, इस्तकामत के लिए, सब्र के लिए, जान तक जाने का अल्लाह ताला ने बचाया। जान जाएगी, अल्लाह की राह में गई है, तो जो अल्लाह की राह में मत जा रहे हैं उनको तो मुर्दा तक मत समझना, तुम वो जिंदा जावेद हैं, उनको रिस्क मिलता है, बस तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारा शऊर काम नहीं करता। हलाल तैयब ग़िज़ा, ये अल्लाह ताला ने हमें बताया। दीन की असास क्या है? ये अल्लाह पे ईमान है, ये इस्लाम के अरकान है, ये अपने माल को अपने करीबी लोगों पे और मिस्कीनों पे खर्च करना है। क़सास और दियत, वसीयत अल्लाह ताला ने सेंसिटाइज़ कर दिया था, बातिल माल और रिश्वत की ममानियत, सौम यानी कि रोज़े, रमज़ान की अहमियत, इस ये ट्रेनिंग आपको तक़वा के लिए दी गई है। हज और उम्रा, इसके बारे में अल्लाह ने हिदायत जारी कर दी थी। ये बात हमने कर ली थी कि मिन बादी मा किस तरह इख्तिलाफ होते हैं, कई जगह से कुरान हमने पढ़ लिया था। ये तो होते ही हैं बग़ियम बैनहुम, आपस की ज़िद की वजह से, और होते कब हैं? जबकि इल्म आ चुका। मिन बादी मा जाअतहुमुल बय्यिनात, हमेशा तारीख़ इंसान की गवाही देती है। इसकी गैर मौजूदगी में होते तो बहाना मिल सकता था, ये हमेशा इसकी मौजूदगी में होते हैं। हमारे इख्तिलाफ के कुरान की गैर मौजूदगी में नहीं हो रहा है, ये कुरान मौजूद है और हम बटे हुए हैं और हम में तफ़रक़े हैं, इसकी मौजूदगी में है। क्यों है? अल्लाह ये बता रहा है क्योंकि अल्लाह यही दीन के मौज़ूआत ही बताने आया है, यही बीमारी हमें बताने आया है कि इसलिए होते हैं। अम हसिब तुम, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। अम हसिब तुम, क्या तुमने ये समझा है, तुम ये समझते हो, अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, कि तुम जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे जबकि अभी तक आती कहते हैं आने को, यातिकुम तुम्हारे ऊपर क्या नहीं आया, मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे पास साथ तो अभी तक हुआ ही नहीं, किनके साथ? जो उनके साथ हुए जो तुमसे पहले गुजर चुके। ये किन की बात हो रही है? वो लोग जो रसूलों का साथ देते हैं। ये कुरान खुद वादे कर देगा क्यों होता है ऐसा, ये हम जान लेंगे। मस्सत हुम क्या हुआ उनके साथ, किस चीज़ ने छुआ उनको? अलबासा व दर्रा व ज़ुल्ज़िलू, हत्ता उनके साथ सख्तियाँ हुई, तकलीफ़ें आईं, उनको ऐसी ऐसी मुसीबतें मिली कि हिल के रह जाते थे। हत्ता यहाँ तक हो गया यक़ूल रसूलु वल्लज़ीना आमनू, के रसूल पुकार उठे और उनके साथ ईमान वाले, माऊ मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। कुरान ने कितने ही रसूलों की रुदाद हमें गिनवाई है, नबियों का जिक्र भी उसने किया है, लेकिन ज़्यादातर जो आप किस्से पढ़ते हैं कुरान में वो रसूलों के किस्से हैं। ये फ़र्क है, रसूल और नबी में फ़र्क होता है। वो रसूलों के किस्से हैं जो कुरान में अल्लाह ने तफसील से बताए हुए हैं, और बताया क्या क्या सख्तियाँ, क्या क्या मुश्किल उनकी कौम पे आती थी इससे पहले कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को बचा लिया गया। शुएब और साले और हूद और लूत और इब्राहीम और मूसा और ईसा, इससे पहले कि उनके उन पे ईमान लाने वाले को थोड़े और ज़्यादा बचा लिया गया। हालात ऐसे हुआ करते थे कि अब गए कि तब गए, अब इस रसूल को मारा गया कि जब मारा गया, अब इसके मानने वालों को मारा गया नहीं मारा गया। हम सब जानते हैं अल्लाह के आखिरी रसूल के साथ भी यही हो रहा था कि नहीं हो रहा था। जो कमज़ोर ईमान लाता था जान से जाता था, जो ताकतवर ईमान लाता था सोशल बाइकआउट और दूर हटा देने के साथ हर तरह की मुसीबत रवा कर दी जाती थी, खाने पीने के बांधे कर दिए गए थे, कारोबार उनसे बंद कर दिया जाता था, पुकार उठते थे। अल्लाह ताला बता रहा है ये कुरान में सुनाकर ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, अभी तो ये हुआ ही नहीं है, अभी से फैसले नहीं कर रहा मैं, तुम इस रसूल का साथ देने खड़े हो। तुम्हारा जो नाम आखिरी इंसान तक लेगा तुम्हें सहाबा कराम कहा करेगा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन, तुम्हारे ये दर्जे हैं जिनके दर्जे हैं सिवा, उनकी सिवा मुश्किल है। तो वो बता रहा है कि ये देखो, इससे पहले भी यही होता था कि उनको सख्ती, तकलीफ़, मुसीबतें हिला देने वाली, जबकि रसूल और उनके ईमान पुकार उठते थे, मता नसरुल्लाह,
अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब, और ये वो तसल्ली है जो अल्लाह ने देना है। अभी जो सुन रहे हैं, फिक्र नहीं करो, आगाह रहो, बेशक अल्लाह की मदद करीब ही है। तुम्हें क्या करना है? उस हिदायत पे अमल जो जारी की जा रही है। तुम अपना फोकस ठीक रखो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, निगरान है, वो कभी गाफिल होता नहीं। आज के लिए भी सबक यही है। आएंगी मुसीबतें, आएंगी मुश्किल, हम अपनी राह खोटी ना करें कभी। यसअलूना का माज़ा युनफिकून, आयती पर तरीके सवाल पूछे जा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछे जाते हैं और वो उनका जवाब कुरान के अंदर देते हैं वही के ज़रिए। अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के आखिर रसूल हैं, वही का सिलसिला जारी है, अपनी तरफ से जवाब थोड़ी देना उन्होंने, अल्लाह की वही से जवाब दी जा रहे हैं। इसलिए तो ये नबी के जवाब हैं, ये कुरान में सवाल भी मौजूद, जवाब भी मौजूद। माज़ा युनफिकून, हम क्या खर्च करें? सवालों का सिलसिला चला रहा था ना, हज के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, दूसरे सवाल पूछ रहे हैं, ख़वातीन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। माज़ा युनफिकून, क्या खर्च करना है हमने? कुल, इनसे कहिए, मा अनफ़क़्तुम मिन खैर, तुम जो कुछ भी नेकी की नीयत से खर्च करोगे। मा अनफ़क़्तुम मिन खैर, किन पर? देखें अल्लाह की मेहरबानी क्या होने वाली है। फलिल वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, तुम इन पर भी, अपने वालिदैन पर, अपने करीब के रिश्तेदारों पर, यतामा पर, मसाकीन पर, वब्निस सबील, अल्लाह के राह में निकलने वालों के लिए। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तुम जो कुछ भी भलाई का काम करोगे, यहाँ पर खर्च करने की बात हो रही है, जान रखो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, खूब जानने वाला है। हम में से कौन है जो कमा रहा हो और अपने घर वालों पे खर्च नहीं कर रहा हो? देखिए अल्लाह ने उसको भी नेकी बना रखा है, अल्लाह ने इसको भी नेकी गिन रखा है। आपके वालिदैन पे आप खर्च कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों पे खर्च कर रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, और आपके पास अल्लाह ने माल दिया मसाकीन पे, आप ज़रूरतमंदों पर, अल्लाह की राह में निकलने वालों पर खर्च कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है यही खर्च करना है तुम्हें। ये खर्च करेगा कौन? जो भीख मांग रहा होगा, जो दूसरों के बलबूते पे पड़ रहा होगा। ये मुसलमान की ज़िंदगी होनी चाहिए थी, उसको खाने कमाने वाला होना चाहिए था, हलाल आमदनी कमाने वाला। उसके लिए सलाहियत चाहिए, उसके लिए वक्त देगा, एनर्जी लगाएगा, अपना फोकस ख़राब होने नहीं देगा, खैर कमाएगा हलाल का, तो ही तो खर्च करेगा। मुसलमान करप्शन से क्यों कमाएगा? मुसलमान भिखारी बनना क्यों पसंद करेगा? वो तो इस खैर को कमाएगा ताकि खैर कर सके, उसकी तो कोशिश ये होगी। फिर भी कोई एक्सेप्शनल हालात आ जाते हैं, अलग बात है। ये दुनिया है जिसको अहमियत देनी है मुसलमान ने। हर स्टूडेंट जानता है कि वो अपने जिस पर्चे पे अपने जवाब लिख रहा होता है उसको फाड़ के नहीं फेंकता, उसको गंदा नहीं होने देता, उस पर अपना नाम लिखता है, तारीख लिखता है, उसको ओन करता है, उस पर सही जवाब लिखता है, उसकी हिफाजत करता है, इन्विजिलेटर के हाथ में देता है, मेरे नंबर ठीक लग जाएं। इस दुनिया को अहमियत देने के लिए अल्लाह ने भेजा हुआ है हमें। इसको हमने परे उठा के फेंक नहीं फेंका हुआ कि कोने में बैठ के मेरी इबादतें करो। ये दुनिया का नक्शा अल्लाह का नबियों का दिया हुआ नक्शा नहीं है। ये तो नक्शा ना समझने की निशानियाँ हैं। ये तो दुनिया हलाल तरीके से कमाने को भेजे, हम यहाँ गए, भूख तो हमें लगेगी, इसको पूरा कैसे करोगे? अब मानो अल्लाह की बात कि कितने ही भूखे हो जाए हराम मत कमाना, कितने ही भूखे हो जाओ भीख मांगे मत देना, अपने हाथ पाँव इस्तेमाल करना। ये अल्लाह के नबियों का दीन, यही उन्होंने करके भी दिखाया हमेशा। और अल्लाह दे तो फिर खर्च करना दूसरों पे। कुतिबा, अब देखिए मैंने आपसे कहा था किताब बुक भी है, किताब खत भी है, किताब कानून भी है। तो कौन सी किताब आ रही है? क्या है ये? कानून। कुतिबा अलैकुमुल, क्या तुम पे अल्लाह ताला ने कानून क्या दिया तुम्हारे लिए? अलैकुम, तुम्हारे लिए। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें क़िताल करना होगा, भले तुम्हें कितना ही नागवार, कितना ही बुरा क्यों ना लगे। क्यों कहा जा रहा है? सामने आ जाएगा। कौन चाहता है कि मैं मैदान में निकलूँ? भाई अपनी मेरी जान भी तो जाएगी, बुरा तो लग रहा होगा। अल्लाह कह रहा है जो मैदान में आगे जाके बताएगा, जो मैदान में जाएगा हमेशा जिंदा रहेगा। तो ठीक है, रह के दिखा दो। लग रहा है बुरा, लेकिन यही है कामयाबी, दुनिया की भी आखिरत भी, जब करना पड़े। वह आसान तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें कराहियत वाली लगती हो, कोई चीज़, वह हुआ, लेकिन वो खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए खैर हो। ये तो यहाँ के लिए बताया जा रहा है, लेकिन आप देख लें, इसीलिए अल्लाह से बस खैर मांगनी चाहिए। ये दुआ इस्तिखारा, इसके अलावा और क्या है? खैर मांगना अल्लाह से। अल्लाह मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आप खैर बताइए। वह आसान तुहिब्बु शैआ, होता है कोई चीज़ तुम्हें बहुत भली लगे, वह हुआ शर्रुल लकुम, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए शर हो। तो यह है कि अपनी अकल ज़रूर इस्तेमाल करना, लेकिन जहन में रखना कि अल्लाह ही जान सकता है। एब्सोल्यूट नॉलेज फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इज़ विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपने इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हमेशा ज़िंदगी गुजारनी होती है कि मैं अल्लाह से दुआ मांगता जाऊँगा, अमल डालता जाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा। वल्लाहु यालमु व अंतुम, क्या आना चाहिए? ला तालमून, है ना जी? माशाअल्लाह इतनी अरबी में आ रही है। व अंतुम ला तालमून, क्योंकि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वो नहीं जानते तो क्या होता?
ला यालमून, थर्ड पर्सन प्लूरल, ला यालमून। तो हमारी सामने की बात हो रही, ला तालमून, नहीं जान सकते तुम, अल्लाह जानता है। जब तुम वाकई नहीं जान सकते, अकल ने बताया नहीं कि मैं वाकई नहीं जान सकता सही मायनों में 6 साल के बाद, अकल ने गवाही दे दी, तो फिर इस पे अमल करो जो अल्लाह बता रहा है। यस अलूना का किससे पूछ रहे हैं ये? सामने खड़े हुए अल्लाह के रसूल से। यस अलूना का अनिश शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ी, ये तो आपसे पूछ रहे हैं कि हुर्मत वाले महीने की बात जब हो रही है तो इसमें लड़ाई के बारे में क्या ख्याल है। ये क्यों पूछा जा रहा है, आगे पता चलने वाला है। हमने क़िताल की बात भी कर ली, अब हराम महीने में क़िताल करना है कि नहीं करना है, क्यों पूछा जा रहा है, जवाब आने वाला है। कुल, इनसे कहिए, क़ितालुन फ़ीही कबीर, इन हराम महीनों में तो क़िताल करना बहुत ही बड़ी बात है, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए वो हुर्मत के महीने हैं, ये फजीलत के महीने नहीं होते, ये हुर्मत के, इनमें जान माल आबरू पे हमलावर नहीं हुआ जा सकता, दुश्मन की भी नहीं हुआ जा सकता। लेकिन वह सद्दुन अन सबीलिल्लाह, सद जो रोके अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह को, व कुफ्रुम बिही वल मस्जिदिल हराम, इनकार करें और रास्ता किसका रोके, मस्जिद हराम का। व इखराजु आलिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह, और लोगों को वहाँ से निकालना चाहें, निकालें, तो ये अल्लाह के नज़दीक उससे भी बड़ी बात है। किससे बड़ी बात? हराम महीने में कत्ल करने से। कि अगर वो ये करेंगे, बेशक महीना हुर्मत का हो, लेकिन तुम्हें मस्जिद हराम जाने से रोका जाए या फिर वहाँ से तुम्हें निकाला जाए, यानी कि फसाद फैलाया जाए, तो फिर क़िताल ही किया जाएगा, बेशक महीना हुर्मत का क्यों ना हो। क्यों? आगे अल्लाह बताएगा, वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल, क्योंकि फितना और फसाद अल्लाह के नज़दीक कत्ल से भी ज़्यादा बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ा गुनाह है। तो जब ये होगा तो फिर क़िताल ही होगा। जवाब अल्लाह ये दे रहा। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरद्दुकुम अन दीनिकुम, ये जो काफिर लोग हैं ये तो बाज ही नहीं आएंगे, इनका जब ये तुम्हें मारने की करते रहेंगे, कब तक? जब तक वो तुम्हें वापस पलटाना दें अन दीन, तुम्हारे दीन से। ये क्यों लड़ रहे हैं तुमसे? क्या कर दिया? तुम इनके तो भाई हो ना, तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे बेटे, तुमसे झगड़ा क्या है कि तुमने बुतों को छोड़कर कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये झगड़ा तुम्हारा चल रहा है, तौहीद का झगड़ा चल रहा है। तुम आज छोड़ दो यार, तुमसे शीरो शक्र हो जाएंगे। तो इनका तो ये तो लिहाज नहीं होगा तो ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये झगड़ा चल रहा है तो इनका तो यही काम है। ये बात उन्हीं की हो रही है जो मुखातिब हैं। इन इस्तताऊ, अगर ये इस्तात रखें, इनका और कोई काम नहीं है। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत, और याद रखो अगर तुम में से कोई दीन को इख्तियार करने के बाद छोड़ दे, यानी कि फिर जाए, मिनकुम तुम में से, अन दीनी अपने दीन से, फयमुत और उसको मौत आ जाए। अब देखिए मैं एक बात और भी अर्ज़ कर दूँ, आप माशाल्लाह सब मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ और पूरी सिस्के दिल से कहता हूँ, सब जानते हैं दीन को, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, सब काबिल लोग हैं। हम यहाँ कुरान पढ़ते हैं, कुरान से बाहर की जो भी मालूमातें बहुत सी हमारे पास होती है, हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो मैं उसमें अपना मैंडेट भी नहीं समझता, मैं भी इसी का तालिब इल्म हूँ। बस हम ये देख लें कि अगर हमने एल्गोरिथम समझ लिया कि कुरान क्या कह रहा है, बाकी खुद ब खुद अलाइन होकर हम समझते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें मज़ीद हमें तफसीर नहीं करनी पड़ेगी। अल्लाह, हमने इर्तिदाद के बारे में बहुत कुछ सुना है। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है। अल्लाह ताला कहता है तुम में से जो दीन से फिर जाए, अनदीनी फयमुत, और उसको मौत भी इसी पे आ जाए, वह हुआ काफिरुन, जबकि वो इनकारी करता चला जाए, फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उसके अमाल ज़ाया, इससे पहले कुछ कुछ अमल किए होंगे ना उसने, जब तक वो दीन से नहीं फिरा था, ज़ाया, और आखिरत में भी उसके लिए फिर ज़ाया ही ज़ाया, खसारा ही खसारा। इर्तिदाद वाले को, करने वाले को कितनी मोहलत दी अल्लाह ने आपके ख्याल में? मौत तक। मैं उसको एक लेमत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुरान ने अपना फैसला सुना दिया आपको कि ये इसके बाद आखिरी सांस तक ये चांस है कि ये माफ़ी मांग के वापस आ सकता है। अगर ये इसी शक्ल में मर गया, और मुझे क्या पता कब कौन मरेगा कब कौन नहीं मरेगा, मुझे क्या पता कल कौन किस कोने में जाके माफ़ी मांग लिया करेगा। ऐसा ही है ना जी, साफ़ ही लिखा हुआ, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत, और उसको मौत ही आ जाए, वह हुआ काफिरुन, जबकि वो काफिर ही मरे, फ़उलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, वही आग में जाके पड़ेंगे, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला ये मैं जानूँ और ये इर्तिदाद करने वाले जाने, ये बता रहा है आपको। हमारा इसमें क्या बीच है, कब कौन किस चीज़ की माफ़ी मांगता नहीं मांगता, किसकी मौत कहाँ कैसे किस तरह आनी है, मैं बीच में कहाँ दाखिल होता हूँ उसमें। मैं कुरान ही हम बस पढ़ रहे हैं, हम इसके आगे तबसरा नहीं करेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, जिन्होंने अल्लाह की खातिर हिजरत की, वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद किया, उलाइका यरजून रहमतिल्लाह, वही सही मानों में उम्मीद रखते हैं अल्लाह से। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत ही मेहरबान, बहुत ही बख्शने वाला है। क्या जो लोग सुन रहे होंगे, अभी सूरह बकरा में भी है, मदीने के शुरू के आधे हिस्से में आ रही है, अभी भी
लोगों ने आना है, शामिल होना है। देखें किस किस तरह अल्लाह मुखातिब करके उनको बुला रहा होगा। जिन तक की कुरान की आयतें पहुँच रही होंगी, क्या क्या सोचते होंगे, क्या क्या तरगीबात उन तक होंगी। पहुँचो उस नबी को ज्वाइन करो। और कैसे फिर लोग आए, वो क्यों आए। देखिए एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, वो यूँ आए, इसलिए आए, इस लफ्ज़ की वजह से आए। उनको पूरी उम्मीद है अपने अल्लाह से। आप अल्लाह से ज़रा पूरी उम्मीद तो लगा के देखें, फिर देखें ज़िंदगी में क्या होने वाला है। या अल्लाह ताला मैंने रोका अपना हाथ, मैं निकला हूँ, मुझे भूख लग रही है, मेरे सामने पड़ा, मैंने खाना नहीं, मैं छोड़ता हूँ। क्यों? मुझे उम्मीद, मुझे यकीन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे इससे बेहतर ही देगा। आप हर मामले में एक करके तो देखें। ये क्यों ये अपने घर छोड़ के ही निकले होंगे ना, अपना मालो मता छोड़ के निकले होंगे, अपने रिश्तेदार छोड़ के निकले होंगे, मुश्किल में पड़ रहे हैं अल्लाह की खातिर, ईमान रखते हैं। ये कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं यरजून रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है इनको। हसीयत अब क्या होना, आगे अल्लाह बताएगा हसीयत क्या होगा। इस रास्ते में लड़ते हुए मारे जाओगे या तबई मौत आएगी। दोनों सूरत में अल्लाह कह रहा है तुम्हारा बदला मेरे पास, तुम मेरे लिए घर से निकले थे। ये आज क्या वैलिडिटी, आज ये वैलिडिटी है। रोजाना बच्चे, रोजाना का सवाल है सर वापस क्यों आ गए पाकिस्तान, और हम तो बाहर जाना चाहते हैं। चले जाएं, जहां दिल चाहे चले जाओ, मुसलमान होकर रहना। ऐसा ना हो कि वहां जाकर आखिरत बिगाड़ बैठो। और उनको मैं ये कहता हूँ आखिरत तो यहाँ भी बिगड़ सकती है, यहाँ भी आखिरत ही बनानी है, दुनिया कहाँ जा रही है, वहाँ भी आखिरत मत बिगाड़ लेना, कहीं चले जाओ बस। फिर हो तुम अल्लाह की रहमत पे उम्मीद रखने वाले, फिर हर चीज़ ठीक रहेगी, हर चीज़ अलाइन रहेगी इंशाअल्लाह। यसअलूना का, ये आपसे पूछते हैं, अनिल खमरी वल मैसिर, ये आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। क्यों पूछ रहे हैं? पहले पूछा कि खर्च कैसे करें। उनका खर्चा यही था सारा, उनके खर्चे यही थे, वो कहाँ और खर्च करना था उन्होंने, शराब पर और जुए पर। और इसमें नेकियां तक करते थे अपनी तरफ से। वो जब मुसलमान तारीख पढ़ते हैं, जुए की महफिलें, उनमें खेला जाना जुआ, लोगों के गोश्त पर, जानवर नशे की हालत में खींच लेते थे, जुए पे गोश्त होता था, गोश्त पे जुआ होता था, और ये गरीबों में बांट दिया जाता था। अपनी तौर पे उन्होंने अपनी सरमस्तियाँ भी पूरी कर ली और नेकी का काम भी कर लिया, और पैसा इसी पे खर्च होता था उनका। कुल्फ़ी हिमा, देखें अल्लाह ताला ने क्या आयत दी है, क्या मैं तो बाज़ औक़ात इतना, कुल्फ़ी हिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। इनसे कहिए कि इसमें गुनाह है बहुत बड़ा और कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे को मुनाफा कहा, उसकी जगह आना चाहिए था नुकसान, लेकिन नुकसान नहीं कहा, वहाँ गुनाह आया। तो देखें उसके जो उसमें ख़राबी, उसको गुनाह बताया, और जो कुछ मिल रहा है उसे सवाब नहीं बताया, उसे मुनाफा बताया। यानी कि दुनिया की चीज़ ही मिलेगी कुछ छोटी मोटी, जबकि गुनाह कौन सा मिलेगा जो आखिरत बर्बाद करके रख देगा। जो जानते हैं माशाल्लाह, जानते हैं शराब पीने के बाद क्या क्या होता है, दुनिया में क्या क्या होता है, घर वालों के साथ क्या क्या होता है, माशरे में क्या क्या होता है, इन चीज़ों से क्या क्या होता है बुराइयाँ। अपने बच्चों को बेचते हैं लोग जुए के अंदर, बेटियों का दाव लगाते हैं लोग इस पर। शराब पीकर अपने सगे घर वालों के साथ क्या करता है लोग, ये हम सब जानते हैं। ये बता रहा है अल्लाह ताला कि इसका गुनाह कहीं बड़ा है इसके उस नफ़े से जो तुम्हारे जहनों में आता है। लिन्नास, लोगों के लिए, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इसका गुनाह कहीं ज़्यादा है उस नफ़े से। ये अल्लाह ताला ने क्या किया, मदीने के शुरू में ये लत थी, लत उस माशरे की, शराब पीना, जुआ खेलना। अल्लाह ताला ने क्या तदरीज इस्तेमाल की, अभी सेंसिटाइज कर दिया। इसका पूरा हुक्म वो जाके सुना देगा सूरह माइदा की आयत नंबर 90 के अंदर, कि रिज्जुम मिन अमल शैतान है, ये गंदा शैतानी काम है। लेकिन ये बताया गया जाके, उन्होंने पहले ही बता दिया कि सुनने वालों के कान में पड़ जाए कि मैं इसके बारे में क्या हिदायत जारी करने वाला हूँ, जो बाद में जाकर बहुत सारी चीज़ों की तदरीज के तरीके इस्तेमाल किया कुरान। कभी जान लो कि बहुत ही बड़े गुनाह का काम है। फ़ायदे क्या मिलेंगे इससे? आज पूछ सकते हैं शराब बेचने वाला कुछ ना कुछ तो कमाता होगा ना, रेस्टोरेंट वाला जो बेच रहा है कुछ ना कुछ कमा लेता होगा, लेकिन जो गुनाह अपने सर लाद रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। वही यसअलून का माज़ा युनफ़िक़ून, देखिए फिर पूछ रहे हैं क्या खर्च करें। ये खर्च करें बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इस दुनिया का झगड़ा क्या है? ये माल तो मेरा है, ये तो मैंने कमाया है, मैं क्यों खर्च करूं? अगर यहाँ खर्च ना करूं तो अब कहाँ खर्च करूं? तो अल्लाह ताला कह रहा है माज़ा युनफ़िक़ून, कितना खर्च करना है? कुल अफ़, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। ये अल्लाह ने जवाब दिया। देखिए कुरान का जवाब ये रहेगा, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। बाकी जो कुछ भी हम करेंगे उसका फ़िक्र कुछ और कहेगा, उसका फ़िक्र कुछ और कहेगा। अल्लाह ताला का बताया हुआ है। ज़रूरत क्या होती है इंसान की, उसकी जो जो फितरती ज़रूरियात हैं, क्या घर, क्या सवारी, क्या इलाज, जो भी आज का इलाज मालजा, कुछ अपने बच्चों की तालीम का, ये सब हो गया। माशरे को ज़रूरत पड़ गई, अभी क्या करना चाहिए इसको? अब इसको खर्च करना चाहिए। कज़ालिक, क्या मतलब ये कज़ालिक का? थोड़ी सी हम ज़रा एक्सरसाइज भी करें। क्या कहते हैं मिसाल को, सिमिलैरिटी को? जालिक कहते हैं इशारा। इसी तरह
लाइक वाइज, कज़ालिक इसी तरह, बय्यन कहते हैं वाज़े, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, कौन वाज़े कर रहा है? अल्लाह। कज़ालिक इसी तरह, जरा खोल खोल के बयान कर रहा है। अब इसमें हेच पेच है कहीं? बताइए, इतना कुछ पढ़कर आए, कोई है बात जो एम्बिगुअस लगी हो में? कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह खोल के बयान करता है, लकुम किस पर? तुम पर, आयात, अपनी आयात को जो सुना के आ रहा है, हमें सारी सुना तो रहा है, आगे भी सुनाने वाला है। किस लिए? लअल्लकुम, तुम वो होते तो लअल्लहुम ततफक्करून। जरा गौर करो, जरा समझ लो क्या मुश्किल बात बता रहा है अल्लाह। किस चीज के बारे में मुश्किल बात बता रहा है जो तो समझ में नहीं आ रही। फिर दुनिया वाल आखिरा, क्या करना है इस दुनिया में भी आखिरत में। देख लिया, कर लिया हमने। इसी तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम यानी कि अपनी आयात, ताकि तुम गौर व फिक्र करो दुनिया और आखिरत के बारे में। सवाल पे सवाल चले आ रहे हैं, जवाब पे जवाब। देखिए कुरान जवाब देने के लिए, सवाल भी कुरान में, जवाब भी कुरान में। वयसअलूनका अनिल यतामा, ये आपसे क्या पूछ रहे हैं? अब माल खर्च करने की बात हो रही है ना, अपने घर वालों तो मैं खर्च कर रहा हूँ, ये यतीम तो मेरे बच्चे नहीं हैं, ये तो दूसरों के हैं, क्या करना है इनके साथ? कुल कहिए इस्लाहुल लहुम। अब ये सारे सारे यतीमों के बारे में बात हो रही है ना, तो लहुम आ रहा है, तो उनके बारे में क्या करना है? कुल इस्लाहुल लहुम खैर, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी निगहदाश्त देखभाल होनी चाहिए। वइन तुखालितुहुम फ़इख्वानुकुम, अगर तुम उनको अपने, ये मुश्किल लफ्ज़ है, तुखालितुहुम साथ मिला लो तो वो क्या है? अखी कहते हैं भाई को, तो वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएंगे? फ़इख्वानुकुम, वो तुम्हारे भाई हो जाएंगे। यानी कि अगर तुम उनके ख़ानदानों में कोई शादी कर लेते हो, उनकी बहनों से या उनकी बेवा माओं से, वो तुम्हारे भाई बन जाएंगे, इस तरह रिश्ते में आ जाएंगे तुम्हारे। वल्लाहु यालमु, अल्लाह जानता है, वल्लाहु यालमु मुफ्सिदा मिनल मुस्लिह, कि तुम में से मुफ्सिद कौन है और सही मानों में सलाह चाहने वाला कौन है। वलौ शा अल्लाहु लानतुकुम, वलौ शा, अल्लाह चाहता तो लानतुकुम, तुम्हें अपनी रहमत से दूर कर देता। अल्लाह चाहता तो तुम्हें अपनी रहमत से दूर कर देता, लेकिन नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा? तुम्हें सब कुछ बता रहा है, तुम्हें सब कुछ बता रहा है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, वो बहुत ही ताकतवर भी है और बहुत ही हिकमत वाला है। वो देखें, हमेशा अल्लाह ताला अपनी सिफात मिलाकर बताता है। सिर्फ अजीज़ पे रुक जाता, हमारा क्या बनना था, उसको क्या जरूरत पड़ी हमारी। आज गलती करते, आज ही पकड़ के सारा हिसाब बराबर कर देता हमारा। बहुत ही हिकमत के ज़रिए सारी दुनिया चला रहा है, मौके पे मौका दे रहा है। वला तनकीहू अल मुशरिकाती हत्ता युमिन, तुम्हें निकाह नहीं करना। किन से? मुशरिक औरतों से। मुशरिकाती है ना, ते औरतों के लिए मुशरिकाती, हत्ता जब तक वो ईमान ना ले आए। वल अमतु मुमिना, एक लौंडी जो ईमान वाली हो। देखें आइए, अच्छा मैंने आज करूँ आपके शब्द में, मैरिज काउंसलिंग पे मैंने 2-2 मिनट के क्लिप रिकॉर्ड कराना शुरू किए हैं मैरिज काउंसलिंग पे सर। तो उसमें ये आयत भी इंशाल्लाह आने वाली है कि हम हर माँ बाप के लिए, हमारे हर बच्चे के और बच्ची के लिए, देखें अल्लाह ताला ने क्या बता दिया, रहती दुनिया तक के लिए। आज भी ये फैसले कर रहे हैं ना, तो शादी के बाद ज़रूर देखें अब्बा क्या है, अम्मा क्या है, घर कैसा है, सब क्या है, कोई ईमान के बारे में मालूमात हैं। क्योंकि बच्चों की तरबियत शादी की वक्त होती है शुरू, बच्चे की पैदाइश के बाद नहीं होती शुरू। तरबियत माँ बाप ने करनी है। पहले ये तो फैसला करो माँ कौन होगी और बाप कौन होगा, तब तरबियत का कोई इंतज़ाम शुरू होगा। तो ये शादी के वक्त फैसला करना होता है कि मेरे बच्चों का होगा क्या। औरत भी सोचे और मर्द भी सोचे, और दोनों के माँ बाप भी सोचा करें। वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, ये लौंडी ईमान वाली बेहतर है उस मुशरिक औरत से, भले तुम्हें कितनी भली क्यों ना लगे वो औरत। तो तुम्हारा मतम नज़र सिर्फ उसकी अपीयरेंस ना हो, ईमान हो। ईमान ये आज तक के लिए देखें वैलिड है ये बनी बात। वला तुनकी मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और तुम हरगिज़ यानी कि तुम्हारी औरतें मुशरिक औरतों से शादियाँ ना करें जब तक वो ईमान ना ले आएँ। वल अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, और एक ग़ुलाम ईमान वाला बेहतर है मुशरिक आज़ाद से। वलौ आजबकुम, भले कितना ही तुम्हें भला मालूम क्यों ना हो। उलाइका यदऊना इलन नार, क्योंकि ये मुशरिक तुम्हें किस लिए दावत देते हैं? आग के अज़ाब की तरफ। इश्रक के बाद तो यही होगा।
वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही, जबकि अल्लाह तुम्हें किस तरफ बुला रहा है? वो तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है, वो तुम्हें बख्शने की तरफ बुला रहा है, माफ़ करने की तरफ अपने हुक्म के ज़रिए। वयुबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और वो इंसानों के लिए इसी तरह अपनी आयात खोल खोल के बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। सर ये है कुरान, ये उसकी बैनात हैं। आप देख लें, आज भी जितनी भी हमने आयतें पढ़ी हैं, जो कुछ भी दीन ने आपको बताया है, या तो आपके जिस्म को पाकीज़ा कर रहा है ग़िज़ा के बारे में कुछ कह के, या हमारे अखलाक को पाकीज़ा कर रहा है, अखलाकी बुराइयों से हमें रोक के, और हमारी किरदार साजी कर रहा है, ईमान के बारे में हिदायत दे रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह हमसे मुतल्लिक़ होगा जो हमने पढ़ा है। अल्लाह ताला हमें इस इल्म से जो हम कुरान के ज़रिए पढ़ रहे हैं, बहुत ही खुलूस के साथ हमारी वाबस्तगी को आगे से आगे बढ़ाए, और हम इसी तरह ज़ौक़ शौक़ से एक दूसरे की हिम्मत बनाया करें। ये तलब इल्माना कोशिश होती है। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। ये सबका बैठना इसमें हिस्सा है। मैं भी जो ज़बान आपके लिए चला रहता हूँ, ग़ालिबन थोड़ा टाइम निकाल के आपसे पहले पढ़ कर रहता हूँ, पढ़ता मैं भी यही हूँ जो आप पढ़ रहे हैं। ये इतने ही वाज़ेह है, इतने ही बैन है, ये इतने ही दिल को छू लेने वाला आवाज़ है, क्योंकि अल्लाह का आवाज़ है ये। पर इसके नीचे रख के जो दिल चाहे समझें, जो दिल चाहे पढ़ें, जिसकी चाहे सुने, ये आपको बताया करेगा किस आलिम को सुनना चाहिए आपको। हमको उल्टा करते हैं, किस आलिम से कुरान पढ़ें, आप कुरान में अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, ये आपको बताएगा ये आलिम है, ये आलिम है, ये आलिम है, ये वाक़ईतन आलिम है। ये करके तो देखें आप, एल्गोरिथम सीधा तो करके देखें, आप इससे जुड़ जाएं, आपको बताएगा क्या मुझे करना है क्या नहीं करना, ये बताएगा। ये है ही इसीलिए, ये फ़ुरक़ान है, ये मुहैमन है, ये मीज़ान है, ये अल्लाह के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जारी की हुई बैनात हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे सर आँखों पे, इस बात से आगे कौन निकलेगा? अल्लाह में तौफीक दे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।